स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। श्रेया और मैं रहेंगे आपके साथ अगले 20 मिनट और बात करेंगे मार्केट की, स्टॉक्स की। कुछ कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। किसी ट्रेड में अगर आप फंसे हैं तो उस पर बात करेंगे और कुछ बात करेंगे कि मार्केट में आखिरकार हो क्या रहा है, हो क्योंकि गया। आज का दिन मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब था। अनलेस सुबह सुबह आपने मार्केट में शॉर्ट कर दिया और उस प्रॉफिट को एंजॉय किया। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अगर आपने वो कर लिया तो अच्छी बात थी, वरना आज का दिन मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब रहा, जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। श्रेया, गुड आफ्टरनून। कहाँ से शुरुआत करेंगे? गुड आफ्टरनून सर। एक मार्केट का क्विक रैप अप दे दीजिए पहले। जी, इतनी खराब हालत, खस्ता हालत, कोहराम शब्द अगर मैं यूज़ करूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। इतनी खराब हालत बाजार के आज हमें देखने को कोराम मिली। देखी थी आपने फिल्म? नहीं सर, मैंने नहीं, फिल्म नहीं देखी मैंने, लेकिन आपने ज़रूर देखी होगी तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे आज बाजार से उसको। 332 अंक तो निफ्टी गिर गया आज के सत्र में। बैंक निफ्टी पे भी तगड़ा डेंट, 746 अंक नीचे। एक भी गेनर्स में शामिल नहीं, बैंक निफ्टी में टॉप गेनर्स में कोई नाम शामिल नहीं। वहीं निफ्टी की बात करें तो नेग्लिजिबल, सिप्ला और आईटीसी मामूली बढ़त के साथ। वहीं श्रीराम फाइनेंशियल 5.5% से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डेंट इस पे पड़ता दिखा। ग्रासिम जैसे स्टॉक 3.5% से ज़्यादा नीचे। हीरो मोटोकॉर्प, भारती एयरटेल, JSW स्टील ने कंट्रीब्यूट किया। सर अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो HDFC बैंक, रिलायंस और ICICI जैसे स्टॉक्स 2% से नीचे थे, जिसने निफ्टी को कहीं ना कहीं बाजार को एज अ होल ट्रैक किया है। बाजार क्यों नर्वस हो रहा है? या तो US फेड पॉलिसी है कल, उसकी वजह से कॉशियस हो रहे हैं इन्वेस्टर्स, क्या रीज़न है सर? वो कल है तो आज क्यों गिरे हम, है ना? और कैलाश जी का सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि आज क्यों गिरा मार्केट। मैं जो बात सुबह भी कही थी ना कि इस मार्केट में ना अब कोई मतलब नहीं है कि आपको लेवल्स दें, आप कहें कि नहीं इस लेवल पे बाइंग आ जाएगी, जी। सब मीनिंगलेस है। ये मैं बताऊँ हो क्या रहा है मार्केट में। अभी इस मार्केट में मार्केट नया इक्विलिब्रियम तलाश कर रहा है। पहले क्या होता था, मार्केट का इक्विलिब्रियम बन गया था, रोज़ एक ना एक एक्सपायरी हो रही थी, तो उसमें मार्केट किसी दिन वॉलेटाइल होता था, किसी दिन बैंड में रहता था। अभी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, वीकली सिर्फ एक होती है निफ्टी की, जी। तो थर्सडे को। तो उसके अलावा आसपास के दिनों में क्या होता है, आई थिंक बहुत लोग शायद अब मंथली डेटेड ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड को अप्रोच करना है उसको लेकर व्यू बना रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिसाइसिव फैक्टर रहा है पिछले 4-5 दिनों में वो है FIIs का कम्प्लीटली एबनॉर्मल बिहेवियर। एक दिन बड़ी बाइंग, एक दिन बड़ी सेलिंग। फ्राइडे को शायद फर्स्ट हाफ में बड़ी सेलिंग, सेकंड हाफ में बड़ी बाइंग, मंडे को उसका उल्टा। आज देखते हैं, आज अब तक तो नंबर्स आए नहीं है। कल तो दोनों ने बिकवाली की थी, FIs और DIs हाँ ने। खैर DI की बहुत छोटी बाइंग सेलिंग थी, लेकिन FI की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग। आज देखते हैं, आज स्क्रीन चीख चीख कर बता रही है कि काफ़ी सेलिंग हुई है मार्केट में FIs की तरफ से, कैश में और F&O में, और ख़ास तौर से कैश में। लेकिन देखते हैं क्या क्या होगा। लेकिन मार्केट ये समझ के परे है। अब देखिए सवाल भी ऐसे ऐसे हैं और लोग भी क्या लेकिन कर सर रहे हैं। क्या करें, वही, क्या अब जैसे ध्रुवीन, ट्रेडर्स क्या करें? अब ध्रुवीन पिपारिया का सवाल लीजिए आप। निफ्टी का इन्होंने 26 दिसंबर का 25,500 का कॉल लिया हुआ है 13 रुपये पे। अब देखिए 25,500 यहाँ से 1000 पॉइंट दूर है, और 26 दिसंबर में बचा कितना टाइम है। अब 1000 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या आप? नहीं ना, तो ये ज़ीरो जाएगी आपकी कॉल, ठीक है। तो इसमें से खैर एक ही लॉट है, तो 25 का लॉट है, तो कोई बहुत ज़्यादा आपने पैसा डाला नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये पैसा आपने डोनेट कर दिया, ठीक है। इसको यही मान के चलें कि ये पैसा आपने डोनेट कर दिया। हीरो मोटर कब तक गिरेगा? सर सारा मार्केट गिर रहा है तो हीरो मोटर कौन सा भगवान का वरदान है, बिल्कुल। तो ये भी गिर सकता है। रिलायंस पर बहुत सवाल आ रहे हैं अशोक जी। मैं सच बताऊं तो आज रिलायंस इसने का चार्ट ट्रैक देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलायंस का चार्ट जिस तरीके से आज वापस घुमा है ना श्रेया, ये मुझे लग रहा है कि 52 वीक लो बनाने की तैयारी कर रहा है। और अगर सबसे बड़ा स्टॉक आपका 52 वीक लो पर होगा तो मार्केट के लिए दिक्कत तो बढ़ेगी। एक रिपोर्ट पढ़ी थी, पिछले 10 साल में इस बार होगा कि जो उसने नेगेटिव रिटर्न दिया हो। रिलायंस ने? हाँ। ओके, साल में? हाँ, एक साल में ऐसा हो सकता है। 10 साल में पहली बार? पहली बार ऐसा होगा। कोविड में भी नहीं दिया था? तो उस रिपोर्ट में मैं ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करूंगी, मुझे फिर क्रॉस चेक करना पड़ जाएगा। खैर से रमेश चौधरी जी का सवाल लेते हैं। अब बैंक निफ्टी की कॉल ले रखी इन्होंने 53,300 की, क्या होगा अब? देखिए निकल जाइए, क्योंकि एक तो मंथली कॉल है और मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको आपके प्राइस पे निकलने को मौका मिल रहा है तो निकल जाइए रमेश जी। डिपेंड करता है कि आपने किस प्राइस पर ली है, या बाउंस में निकलने की कोशिश करिए। देखिए हो सकता है चल जाए, लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी है। हिमांशु जी का सवाल है कि आपने विशाल IPO में लिया था HNI कैटेगरी में, मेरी एडवाइस पर अब क्या करें। देखिए अगर आपको मिल गया एलोकेशन तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से भी डबल हो सकता है। उसको ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। पार्थ का बहुत अच्छा सवाल है कि जोमेटो सीनियर मैनेजमेंट इज रिजाइनिंग, इससे कुछ थ्रेट आएगा कि? देखिए पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं।
ये कंपनियों में मुझे लग रहा है कि एक बार प्रोसेसेस क्रिएट हो जाते हैं उसके बाद इतना इम्पैक्ट आता नहीं है, तो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ। अच्छा सर, जोमेटो पे बात छिड़ी है, स्विगी ने आज फ्रेश हाई टच किया था, हालांकि फिर स्टॉक टिका पिटा, नहीं वहाँ पर, हाँ टिका नहीं, लेकिन फ्रेश हाई उसने लगाया और 600 पार किया। हाँ 600 पार किया। क्या लग रहा है सर, स्विगी अभी तो बाजार डमाडोल है, तो स्विगी भी डमाडोल है, लेकिन है पोटेंशियल स्टॉक में? देखिए 380 या 390 के आईपीओ प्राइस पे मैंने कहा था जितना आप ले सकते हैं ले लें, और आपको रिटेल का सब्सक्राइब होता सिर्फ वन टाइम, तो पूरा एलोकेशन में लगा होगा आपको, है ना। और जिन लोगों ने गलत सलाह दी थी कि मत इसमें इन्वेस्ट करिए, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बाय कर लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये और जोमेटो दोनों मुझे लग रहा है कि ये अच्छे मूव्स दिखाएंगे आपको। मुझे लग रहा है कि स्विगी में अभी भी थोड़ा सा कैचअप बाकी है, और वो कैचअप शायद जोमेटो के साथ अगले 1 साल में होगा, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा श्रेया स्विगी के रिजल्ट्स के ऊपर। अगर स्विगी के रिजल्ट्स अच्छे आए तो और कैचअप होगा, लेकिन अगर स्विगी के लॉस इम्प्रूव बढ़ गए और कुछ अगर मान लो टर्न अराउंड के कोई साइन नहीं दिखे इंस्टामार्ट में, तो ये गिर भी सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से एक जो बड़ा मूव आना था आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए वो तो आ चुका है। आईपीओ इन्वेस्टर्स को 40-50% रिटर्न मिल चुके हैं 2 महीने में। तो अगर आप चाहें और अगर आपको फुल एलोकेशन मिला था, आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो है ना, कि क्या दिक्कत है। और लोअर लेवल पे दोबारा ले लीजिएगा, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक अब चले ही चला जाएगा, हो सकता है गिर भी जाएगा। अभी 550 पे मिल जाए आपको, 500 पे मिल जाए, वहाँ पे फिर बाय होगा मेरे ख्याल से। कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के सलाह है। आप फेस जी कह रहे हैं निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, राइट शोल्डर ऑलमोस्ट कंप्लीट, प्लीज कमेंट ऑन दैट। सर ये जो पैटर्न ट्रैक करते हैं आप, हेड एंड शोल्डर कैसे क्या हो रहा है चार्ट रीडिंग? मैं अपना हेड एंड शोल्डर ट्रैक कर रहा हूँ आजकल, थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है मेरा वापस, तो हेड शोल्डर स्टमक ये सब ट्रैक कर रहा हूँ श्रेया। देखिए ये सब क्या है ना, अब पैटर्न के नाम दे दें कुछ भी, कई लोग कुछ और पैटर्न बनाते हैं, कई लोग ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो एक हिंदी में गाली होती है, ठीक है। लेकिन अब वो क्या है ना, मैं क्या बोलूँ, पैटर्न कोई पैटर्न नहीं है। मैं बताऊँ कौन सा पैटर्न बना रहा है मार्केट, जलेबी पैटर्न। और श्रेया तो आप तो बिहार से हैं, बिहार में तो जलेबी काफ़ी खाते होंगे। हाँ जलेबी खाते हैं, सारी मिठाइयाँ खाते हैं। हाँ, तो वो मतलब मुझे लग रहा है कि जलेबी होती है ना, वो उल्टी सुल्टी घूमती रहती है, पैटर्न बिल्कुल ऐसा बन रहा है। देखिए अब लोग कह रहे हैं एफपीआईज़ को हटाओ। अनुज सर एफपीआईज़ को हटाओ, अरे सर एफपीआईज़ ने मार्केट चलाया है बहुत ज़्यादा, ऐसे मत बोलिए। देखिए वेलकम करिए उनको, उनकी मर्जी है, थोड़ा बेच रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कहीं और पैसा डाल रहे हैं, क्या दिक्कत है। वापस आएंगे, कहाँ जाएंगे, आएंगे वापस आएंगे, आपकी मार्केट में ही आएंगे, आपसे ही स्टॉक लेंगे और महंगा स्टॉक लेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन सर इस साल एक वक्त ऐसा था जब एफआईज की बिकवाली का असर भी भारतीय शेयर बाजार पे पड़ता दिख नहीं रहा था उस वक्त, तो एक ऐसा भी वक्त आया नहीं था। बिल्कुल शेयर उस समय एफआईज बेच रहे थे 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, हैवी सेलिंग हो रही है अब आ रही है नंबर्स 4000 करोड़, 5000 करोड़, एक दिन 11000 करोड़। जब देखिए इस तरीके के सेल नंबर आएंगे तो इम्पैक्ट आएगा। प्लस उस समय जब एफआई की सेलिंग होती थी तब हमारा खुद का डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था। पिछले अर्निंग सीजन के बाद उस कॉन्फिडेंस पर भी थोड़ा डेंट पड़ा है, तो इस वजह से इस चीज़ का थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है श्रेया यहाँ पर। यूट्यूब पर 1000 लोग लाइव हैं हमारे साथ, और आई एम श्योर श्रेया इंस्टाग्राम पर भी देखेंगे कि कहाँ से जवाब आ रहे हैं। अरे एक सवाल लेता हूँ मैं, अमूल जोशी जी लगातार मुझसे ये सवाल पूछते हैं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सर आपके पास KRBL है, मेरा व्यू ये है कि राइस स्टॉक्स जो हैं ये एक आपके कोर पोर्टफोलियो में नहीं हो सकते, इनमें 4-4 साल की साइकिल आती है। अप साइकिल में निकलने की कोशिश करिएगा और डाउन साइकिल में वापस बाय करने की कोशिश करिएगा। आप 3-4 दिन से सवाल पूछ रहे हैं, सॉरी मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज मैं सोचा कि जवाब दे दूँ आपके सवाल का। ठीक है, गौरव जी का भी सवाल लेंगे, लेकिन रवि शिंदे जी का सवाल मैंने पिक कर लिया था। ग्लोबल स्पिरिट्स पे पूछ रहे सर, आज लिकर स्टॉक्स वैसे भी अप हैं, इसमें 2% की तेजी, क्या करना चाहिए? आज तो लिकर स्टॉक्स को अप होना ही था, ट्रेडर्स की बेचारियों की जो हालत हुई होगी, आज ट्यूसडे को ही उन्होंने एक पैक बना लिया होगा जिस तरीके की मार्केट थी डे में। हाँ, तो इसके लिए लेकिन देखिए लिकर स्टॉक्स पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ। लिकर स्टॉक्स में बहुत फंडामेंटल तेज़ी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये स्टॉक्स जो है ना, इनमें कभी भी फंड एक रेगुलेटरी रिस्क आ सकता है। कभी भी गवर्नमेंट कहे सिंह स्टॉक है, इस पे जीएसटी बढ़ा के इतना कर दो, इस पे इन पे तो खैर जीएसटी नहीं लगता है, इन पे तो वैट लगता है, लेकिन कभी भी हो सकता है ये सब चीज़ें आ सकती हैं। गौरव जी का सवाल है कि जो एल्गो चला रहे हैं एफआईएस के आगे मार्केट के लिए बहुत बुरा होगा। देखिए बुरा होगा की बात नहीं है, ये जो एल्गोस चला रहे हैं ना, इनको किसी की पड़ी नहीं है। दे डोंट केयर कि आप लॉन्ग है या शॉर्ट है, दे केयर अबाउट किसको कैसे पैसा बना सकते हैं मार्केट में। ये एल्गो उस तरीके से काम करते हैं। तो आज की डेट में वही हो रहा है मार्केट में, दोनों तरफ लोगों को फंसा के पैसा बनाया जा रहा है। ये हो सकता है कल मार्केट इतना ही स्ट्रांग आपको बाउंस बैक भी दिखा दे, ये भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में।
ठीक है, अब इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ 500 लोग जुड़े एक हुए उससे हैं। पहले एक सवाल हाँ, लेता बिल्कुल हूं। सर, अभिषेक जी ने पूछा है कि निफ्टी की 26 दिसंबर की 24,600 की कॉल 280 पर व्हाट टू डू, अनुज सर पोजीशन होल्ड करूं। अभिषेक जी देखिए, कल का दिन दे दीजिए इसको। कल अगर निफ्टी 24,300 के नीचे ही रहे तो निकल जाइए, लेकिन कल अगर आपको दिखे कि मोमेंटम आ रहा है तो एक दो दिन और दे के देखें इस पोजीशन को। आपके पास टाइम है, क्योंकि आपने मंथ एंड के लिए, इस महीने इस हफ्ते के नहीं लिए, तो वो एक आपने अच्छी चीज़ करी है। लेकिन कल का दिन दे के देखें, क्योंकि अब आज इतना गिर गया है मार्केट, कल भी अगर और गिरेगा तो फिर थोड़ा आपको निकलना पड़ेगा वहाँ से। हाँ श्रेया, आप इंस्टाग्राम पे जा रही थी। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे 500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सरकार जी पूछ रहे हैं, अक्षय जी, ओला का टारगेट क्या होगा, 120 क्रॉस कर सकता है क्या? देखिए, डिपेंड करता है। ओला की जो मार्केट शेयर है वो अगर यहाँ से ना गिरे ज़्यादा तो कर सकता है बिल्कुल। और हो सकता है ऑल टाइम हाई पे भी वापस चला जाए। ये स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि अभी तक लोगों को इसमें समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इसके लिए थोड़ा इसमें अगर आपके पास हैं तो बने रहें, बस मैं ये चीज़ कहूँगा। विवेक जी का बहुत अच्छा सवाल है। आई नीड टू रिडीम सम म्यूचुअल फंड फॉर बाइंग होम इन नेक्स्ट 2 to 3 months, शुड आई रिडीम नाउ और शुड आई वेट? विवेक जी, घर खरीदना है ना आपको, आप कल ही रिडीम कर लीजिए, प्रोवाइडेड आपको घर खरीदना है, कोई और रीज़न नहीं है। घर खरीदना कल ही बेच दीजिए आप। एक फिजिकल एसेट अगर आपको बनाना है तो फाइनेंशियल एसेट को बेच के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस डिबेट में नहीं पढ़ते सर? वो डिबेट ही नहीं है रेंटल वो। वर्सेस वो कोई डिबेट ही नहीं है। मेरे फिर इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्टिव थे कि रेंट करना चाहिए या फिर खरीदना क्या चाहिए। होता है, सबको टॉपिक चाहिए बात करने के लिए, है ना। उसमें भी अपना घर होता है। अपने घर का जो सुकून होता है ना श्रेया, वो अपना घर ही दे सकता है। हाँ, अगर आप ऐसे लोग हैं जो खाना बदोश हैं, या फिर जो हर 6-6 महीने में जॉब चेंज करते हैं, हर 1-1 साल में जिनको नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक है, अगर आप उस तरीके के लोग हैं तो अलग बात है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ, मैं तो रेंटेड घर में रहा हूँ और मैं अपने घर में रहा हूँ। मेरे लिए तो नो ब्रेनर है कि अपने घर की स्टेबिलिटी और अपने घर की अलग ही बात होती है। अपने हिसाब से किराए के घर में आपकी कील ठोकने से पहले आपको उससे पूछना पड़ता है मकान मालिक से कि ठोक दूं कि नहीं ठोक दूं। तो उसमें मतलब क्या वो होगा, मतलब, है ना। तो ये मेरा एक व्यू रहेगा। जी बिल्कुल। डिक्सन टेक इस एक्सपायरी पर 20,000 पार होगा क्या, बालाजी पूछ रहे हैं। बालाजी देखिए, 19,000 तो क्रॉस हो गया है, अब 20,000 में बचा क्या है। आज 19,000 प्लस का हाई था, 18,940 पर बंद हुआ है ना आपके पास। अगर है तो बने रहे। मैं तो इस स्टॉक को 8,000 से रेकमेंड कर रहा हूँ और आज 20,000 का स्टॉक हो गया। मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि श्रेया इतनी जल्दी ये स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा, फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जब मार्केट चलता है तो इसी तरीके से। आज ट्रेडर हॉटलाइन में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल था डिक्सन पे, और उस पर राय आई थी स्काई इज द लिमिट फॉर दिस स्टॉक, तो बने रहने की ही सलाह है। 1200 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया। हेमंत जी रेलवे स्टॉक्स पे पूछ रहे हैं। अब बिल्कुल हर दिन ऑर्डर पे ऑर्डर आते जा रहे हैं, और रेलवे स्टॉक्स हम कवर भी करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्या व्यू रहेगा सर अभी फिलहाल? सिलेक्टिवली बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बजट तक मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड अच्छी चलेगी आपके लिए, तो सिलेक्टिवली बने रहें। प्रवीण जी का सवाल आ रहा है कि मैं कैश मार्केट स्टॉक्स पर क्यों नहीं बात करता हूँ। देखिए, थोड़ा कम बात करता हूँ, लेकिन आपके स्टॉक्स में ले लेता हूँ। आपने पूछा है शीला फोम पर क्या व्यू है और सर्वोटेक पावर पर क्या होल्ड है, क्या व्यू है। देखिए, शीला फोम की जहाँ तक बात है, शीला फोम एक अच्छा ब्रांड है, अच्छे मतलब ब्रांड नेम से वो मैट्रेसेस बनाता है, लेकिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सर्वोटेक की आपने बात की है, सर्वोटेक पिछले 6 महीने में डबल हुआ है। इस लेवल पर थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए कहना कि आप इसको बाय करेंगे या सेल करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, सर्वोटेक। इसके लिए तो मैं बायस्ड हूँ इस चीज़ को लेकर, इसके लिए मैं कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि मेरे पोर्टफोलियो में है और डबल हुआ है पिछले 6 महीने में। तो है तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, लेकिन बहुत महंगा है, क्योंकि अर्निंग्स के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये थोड़ा सा आपको देख के काम करना पड़ेगा इसमें। सर, ये बैंकिंग स्टॉक्स और पेट्रोल प्राइसेस का कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि समित जो पूछ रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन मी द रिलेशन बिटवीन पेट्रोल प्राइसेस एंड बैंकिंग स्टॉक? इफ द पेट्रोल प्राइस गोज अप, बैंकिंग स्टॉक्स फॉल। मतलब मुझे तो नहीं पता कि आपके उसमें है, आपने क्या, ये प्योरली कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर आपने ट्रैक किया है ऐसा कुछ? पता नहीं मुझे। कई लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली का बटर चिकन छोड़ने और उनके खेल में कोई कनेक्शन है क्या। तो ये मुझे लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट वैसा ही कनेक्शन हो गया। मुझे तो कोई कनेक्शन पेट्रोल प्राइस और बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं दिखता श्रेया। मतलब देखिए, पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो बैंकिंग स्टॉक्स गिरते हैं। अगर इस तरीके का लॉजिक लगाया जाए तो अलग बात है। तो वो तो मतलब अगर आपसे कहीं कान पकड़ना है, आप ऐसे पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ेंगे, वो पकड़ा तो तब भी जाएगा, लेकिन अनकंफर्टेबल होगा वो थोड़ा सा। कौशिक कुमार जी पूछ रहे हैं, हम राजा बैटरी पे
इसकी एनालिसिस कीजिए। और ये बैटरी स्पेस कैसे लगता है सर एक्साइड इंडस्ट्रीज? अमरा राजा ने बहुत अच्छा किया है, इन लोगों ने अपने आप को इवॉल्व किया है, इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया है, अमरा राजा बैटरी से अमरा राजा एनर्जी कर लिया अपना, क्योंकि अब ये प्योर सिर्फ बैटरी प्ले नहीं है, अब ये ईवीज के उसमें भी आ रहे हैं। तो इसके लिए इन दोनों कंपनियों ने स्काई गोल्ड पर मुझसे पूछा है, स्काई गोल्ड मुझे किसी ने बताया था 6 महीने पहले कि सर ये स्टॉक लेके भूल जाइएगा, मैंने बात मानी नहीं उनकी, वहाँ से ट्रिपल हो गया ये स्टॉक। तो पता नहीं क्या है स्टॉक में, क्या कहानी है मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने लिया उन्होंने तो बहुत शानदार पैसा बनाया है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार पैसा उन्होंने बनाया। 400 शेयर लेमन ट्री के 40 की बाएंगे, आगे का व्यू बने रहे सर, इतना अच्छा स्टॉक आपने इतने अच्छे प्राइस पर ले लिया। 1 मंथ में 20% रिटर्न दिया लेमन ट्री। इनफैक्ट होटल इंडस्ट्री की सारी स्टॉक्स को देखिए तो ट्रैवल टूरिज्म और जिस तरीके से वेडिंग में जो आंकड़ा आए थे, बहुत आंकड़े जो आए थे वो चौंकाने वाले थे। तो जिस तरीके बहुत ही सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इन्होंने 40 रुपये पर लिया हुआ है, आज 160 हो गया, इन्होंने नहीं बेचा है ना, 4 गुना हो गया। देखिए ये इसमें एक लेसन छुपा है, हम लोग क्या करते हैं 40 का 60 होता है ना बेच देते हैं, और 60 का 40 होता तो बने रहते हैं, उल्टा करना चाहिए, 60 का 40 हो तो बेच दें, 40 का 60 हो तो बने रहें। तो उससे होगा क्या, इस तरीके के स्टॉक जो है ना आपको वो मल्टी बैग रिटर्न देंगे। और जब लेमन ट्री का IPO आया था, मुझे याद है बहुत लोगों ने बहुत नेगेटिव लिखा था इसके बारे में, और तब उस समय बनता भी था शायद नेगेटिव होना, लेकिन पिछले 2-3 साल में जो इसने रिटर्न जनरेट करें, अच्छा भी नए नए होटल्स ऐड कर रहे हैं, और इन्होंने एक अब लेमन ट्री प्रीमियम करके भी एक ब्रांड स्टार्ट किया है, उसमें लग्जरी, हाँ लग्जरी होटल्स होते हैं उनके, मतलब उनके हिसाब से लग्जरी, तो वो मतलब काफ़ी शानदार। ओके सर, आई नो दिस कमेंट कमिंग फ्रॉम वेयर। हाँ नहीं मेरा मतलब उनके हिसाब से मतलब जो लेमन ट्री के बेसिक होटल है उसके मुकाबले लग्जरी, आप उसको ताज के होटल से कंपेयर कर लेंगे तो फिर आपको लग्जरी नहीं लगेगा, इसके लिए कह रहा हूँ मैं। शायद 1300 लोग हो गए हैं यूट्यूब पर, तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हैं, बिकॉज बाजार ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है, लोग घबराए हैं, और सवाल भी उस तरह, थोड़ा बूस्ट कीजिए सर कॉन्फिडेंस दर्शकों का। देखिए ऐसा है कि इंसान हो या मार्केट, इवेंचुअली जाना ऊपर ही है, तो इसके लिए आप घबराएं मत। ये अगर आप देश में कॉन्फिडेंस रखेंगे, देश की ग्रोथ स्टोरी पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, मैंने श्रेया इस पूरे गिरावट में अपना एक शेयर, अपना एक म्यूचुअल फंड नहीं बेचा, बल्कि मैंने इस गिरावट में, अब मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन काफ़ी मैंने ऐड किया है इस मार्केट में, इस डिक्लाइन में मैंने ऐड किया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो डिक्लाइन मिल रही है ये शायद आखिरी कुछ डिक्लाइन मिल रही है मार्केट की आपको। हो सकता है मैं गलत हूँ, मार्केट कोलैप्स कर जाए, वो रिस्क है, बट ठीक है, वो रिस्क मैं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा ये व्यू है कि इक्विटी अभी भी, और मेरा व्यू खैर 10 साल का है, तो इसके लिए इक्विटी अभी भी यहाँ से आपको अच्छा पैसा बना के देगी। मैं उतना पैसा मार्केट में डालता हूँ जितना मुझे जितनी की ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्पोजेबल इनकम में उतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको देखता नहीं हूँ बार बार, रोज़ चेक नहीं करता हूँ, तो लेकिन मैं तो इस डिक्लाइन में बाय कर रहा हूँ। तो ये जो गिरावट है ये एक मौका है बाय, मतलब गुड अपॉर्चुनिटी आपने कहा थोड़ा बूस्ट करिए, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता कि मैं खुद मैं 20% के करीब मैंने ऐड किया है। चलिए मैं इतना बताता हूँ, मेरा जो पोर्टफोलियो था उसका 20% मैंने ऐड किया है इसी गिरावट में, सिर्फ इसी गिरावट में, जबकि जो पोर्टफोलियो मेरा वो इतने टाइम से चला आ रहा है, उसका 20% मैंने इसी गिरावट में ऐड किया है। इससे ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता अपनी तरफ से, अगर गलत होगा ना तो मेरा ही पैसा बहुत ज़्यादा जाएगा इसके लिए, तो इस चीज़ का फिर मतलब समझ के चलिए। गुड अपॉर्चुनिटी अभी जो गिरावट उसमें ऐड करने के लिए गुड क्वालिटी। हाँ, इन्फी की कॉल हुई है 2020 की, नहीं सर बहुत दूर की कॉल हो गई इन्फी की 2020 की, और आई एम अज्यूमिंग कि ये आपने तब लिया होगा जब इन्फोसिस 2000 जा रहा था। मेरे ख्याल से बाउंस में इसमें से निकलने की कोशिश करें। इन्फोसिस बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन 2020 की इसी महीने की कॉल में आपका पैसा नहीं बनेगा। आई एम सॉरी टू से दैट। अब आज कितने पे बंद हुआ था? 1940 पे बंद हुआ था, कितने बंद हुआ था एक बार देख लेते हैं। इन्फोसिस का शेयर मुझे बता दीजिए एक बार जरा। आज 1976, अच्छा 1976 पर है। 1976 पर है, तो आप 2-3 दिन दे के देखें इसको, 2-3 दिन दे के देखें। मेरे को लगा कि आज 1940 तक आ गया था। 1976 पर तो एक बार बने रहें और थोड़ा सा टाइम दे के देखें, शायद हो सकता है कि आगे आपको रेट देखने को मिलेगा। सर आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने पूरे दिन CNBC से आवाज़ पे दिखाया भी और रीजंस भी बताए। कोरोमंडल, नैल्को, फैक्ट जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी, क्या करना चाहिए? कोरोमंडल पे बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, कोरोमंडल पे बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, तो बने रहें इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्टॉक आज भी 52 वीक हाई के काफ़ी करीब था, तो बने रहें। पार्थ का सवाल है, आई लाइक रामदेव अग्रवाल, हाउ डू आई बेट ऑन हिम? रामदेव जी ने अपना खुद का पैसा अपने म्यूचुअल फंड पे डाल रखा है। अगर आपको उन पर बेट करना है उस म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने खुद बोला है कि मेरा सारा पैसा मेरे खुद के म्यूचुअल फंड में है, तो उससे ज़्यादा क्या होगा। विशाल मेगा मार्ट पर अनमोल जी मैं बार बार व्यू दे चुका हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, उनकी मैनेजमेंट से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, इनकी ग्रोथ रेट मुझे बहुत शानदार लग रही है, तो मैं अभी भी काफ़ी पॉजिटिव हूँ इसके ऊपर। सुज़लॉन, देखिए सुज़लॉन बहुत चल चुका है, अब थोड़ा इन लेवल पर थोड़ा सा केयरफुल रहिए।
वो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा आपके लिए। अच्छा सर, ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स आ रहे हैं, अशोक लीलैंड पे गेमिंग जी पूछ रहे हैं, मारुति पे कुणाल जी पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए? ऑटो स्पेस अभी फिलहाल सही है बेट लगाने के लिहाज से? नहीं, देखिए ऑटोज़ में आपको बहुत सेलेक्टिव और बहुत चूजी होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ कंपनियां हैं जहां पर आप बेट ले सकते हैं, जैसे टीवीएस मोटर अच्छा कर रही है, उस पर आप बेट ले सकते हैं। आई थिंक सेलेक्टिवली आप महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बेट ले सकते हैं, श्रेया। बाकी आप नंबर्स देखिए, अगर अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, इनमें सब में नंबर्स थोड़े ख़राब आ रहे हैं अभी, तो इन पर अशोक लेलैंड के नंबर्स फिर भी ठीक ठाक थे, लेकिन इनमें मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आप एज अ सेक्टर इस पर बेट नहीं ले सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक पर बात करें, देखिए रिलायंस पर हम बहुत बात कर चुके हैं, आप इसको रिवाइंड कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा उसके ऊपर बात करना फेयर नहीं होगा। हम ऑलरेडी कई बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं। बहुत लोग परेशान हैं रिलायंस पर। आपने कॉल लिए 1300 की जनवरी की 40 रुपये पर, देखिए कोई सेंस नहीं बनता है इसका, क्योंकि इतना वीक स्टॉक है, उसकी कॉल ले रहे हैं आप। कॉल तब लें जब सेंस बने कि मार्केट में बॉटम बन गया है, स्टॉक में बॉटम बन गया, वरना उससे पहले लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है महावीर सिंह जी, आपका सवाल नहीं दिख रहा, जैसे दिखता है तो मैं ज़रूर लूँगी। कोल इंडिया पे भी ज़्यादा सवाल सर, आपने कहा था आपको अच्छी लगती है कंपनी। देखिए डिविडेंड यील्ड अच्छी है, मतलब एनर्जी वाली कंपनी है, इसमें आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं जाएंगे। प्राइस अप्रिसिएशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, स्टडी अप्रिसिएशन मिलेगा, स्टडी डिविडेंड यील्ड मिलेगी। हर साल आपका पैसा कुछ वापस आता रहेगा। 8-10 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाएगी, क्योंकि डिविडेंड ना मिल जाएगा आपको। उसके ये इस तरीके के स्टॉक्स हैं, ये सॉवरेन स्टॉक्स हैं, मतलब देश की एनर्जी चलाते हैं ये लोग। कोल इंडिया PSU कंपनी है ना, तो इसमें मतलब ये, लेकिन इसमें अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीधा डबल या ट्रिपल हो जाएगा स्टॉक, वो नहीं होगा। अगर वो चाहिए आपको तो फिर थोड़े से आपको थोड़े से अलग तरीके के स्टॉक्स में आना पड़ेगा, थोड़े रिस्की स्टॉक्स में आना पड़ेगा, तो वो इनमें उस तरीके का पैसा आपका शायद ना बने। बैंक निफ्टी बढ़ेगा कल, अनन्या जी पूछ रही हैं। अनन्या जी, काश मुझे पता होता तो मैं भी एक ट्रेडर होता, लेकिन मुझे नहीं पता है, तो इसके लिए मैं कल ही देखूंगा इसको और कल ही भी बनाऊंगा इसके ऊपर। सर जी, हाँ बिल्कुल सवाल ले लीजिए सर। जी ई शिपिंग पे आ रहे, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड पे ये सवाल है सर, क्या करना चाहिए? और वो सवाल भी मिस कर दिया मैंने, नाम मिस कर दिया एक्चुअली। कोई नहीं, देखिए जी रमन जी का सवाल है, जी शिपिंग फॉर लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। जी शिपिंग इतने सालों से बिजनेस में रही है, लेकिन उस तरीके के रिटर्न्स इसने दिए नहीं है जितना रिटर्न्स देने चाहिए थे इस स्टॉक को। अब आगे चीज़ें बदलेंगी या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। ये सब कल के सेक्टर्स हैं, बीते हुए कल के सेक्टर्स, आने वाले कल के सेक्टर्स पर फोकस करें, वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है। और हेतल जी REC लिमिटेड पे पूछ रही है, REC PFC वही पावर सेक्टर का स्टॉक बने रहने की सलाह? कोई दिक्कत नहीं है। फेडरल बैंक 84 पे लिया, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अच्छी खासी ग्रिप में है अभी ये स्टॉक। इतनी वीक मार्केट में भी ये स्टॉक लगातार 52 वीक हाई या तो बना रहा है या उसके काफ़ी करीब आ रहा है, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अदानी लिखने से कुछ नहीं होगा, अदानी के 15 स्टॉक है मार्केट में, बताइए कौन सा स्टॉक, तब तो बात करें। HDFC बैंक बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। 1400 से हमने लगातार इस पर पॉजिटिव व्यू दिया है, 1800 क्रॉस हो चुका है, 1900 की भी तैयारी हो चुकी थी, वो तो आज थोड़ी सी सेलिंग आ गई FIS की, इस वजह से एक इम्पैक्ट आ गया, वरना बने रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी बात है राजेंद्र जी की गिरते हुए बाजार में भी सिप्ला, हालांकि बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल है वो जो इसमें तेजी देखने को मिले आज के सत्र में। कह रहे हो सिप्ला स्टॉक इज इन ग्रीन एवरी टाइम इफ वी सी मार्केट इज इन रेड, इट विल बी ग्रीन, व्हाई दिस इज जस्ट ट्रेडिंग अराउंड 200 DMA, विल इट शूट अप? देखिए सिप्ला के केस में इशू क्या है कि ये सब US फार्मा के स्टॉक्स में कब ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट आते हैं कब नहीं आते हैं, इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। प्लस सिप्ला एक टेक ओवर कैंडिडेट भी है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से बने रहें इसमें, मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, इस वजह से। श्रेया, मेरे ख्याल से रैप अप करें, 4 बज गए और 1500 लोग हमारे साथ लाइव हैं इस समय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दर्शकों का, बहुत बहुत आभार। इतना रामदेव सर म्यूचुअल फंड पार्ट पूछ रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, सॉरी। हाँ ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका भी सारे सवालों के जवाब देने के लिए। इस लाइव से इतना ही, कल जुड़िए हमारे साथ दोबारा मार्केट के पंचनामे में और देखते रहिए CNBC आवाज़। थैंक यू सो मच।